स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और वक्त है हमारे खास शो खबर असरदार का। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे पहले बात करेंगे बंगाल और ममता दीदी की पार्टी टीएमसी की, क्योंकि दीदी के साथ ऐसा खेला हुआ है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बंगाल में ममता दीदी की पार्टी टीएमसी टूट गई। जो हाल महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ था वही हाल बंगाल में टीएमसी का हो गया है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी के कुल 80 विधायक चुने गए। जिस विधायक को टीएमसी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, अब उसी विधायक ने टीएमसी को तोड़ दिया है। 58 विधायकों के समर्थन से टीएमसी से निष्कासित रीता बनर्जी बंगाल विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। जो हाल महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ था वही हाल बंगाल में टीएमसी का हो गया है। हाँ, बंगाल में ममता दीदी की पार्टी टीएमसी टूट गई है। जो दावा टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिज्जू दत्ता ने किया था वो सच निकला। यही नहीं, रिज्जू दत्ता ने यह भी कहा था कि टीएमसी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सभा के 12 सांसद, मैं नंबर आपको बता रहा हूं, और राज्यसभा के कुछ सांसद, भले ही विधानसभा के नंबर के हिसाब से अभी राज्यसभा के एक ही सांसद बच गए, बट फिर भी लोकसभा के 12 सांसद और राज्यसभा के 6 सांसद सबने पेंसिल बुकिंग कर लिया है बीजेपी के पास। और आज जो तृणमूल के विधायक हैं, बीजेपी उनको नहीं ले रही है, बट वो लोग रोज फोन कर रहे हैं कि हमारा बुकिंग ले लीजिए, बुकिंग ले लीजिए। ये तो मैं ओपनली कह रहा हूं। विधानसभा चुनाव में टीएमसी के कुल 80 विधायक चुने गए, जिसमें 2 विधायकों को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। जिस विधायक को टीएमसी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, अब वही विधायक 98 अन्य विधायकों के साथ बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गया है। रीता बनर्जी 59 विधायकों के समर्थन का दावा लेकर स्पीकर के दरबार में पहुंचे। स्पीकर को दिए समर्थन पत्र में 58 विधायकों के साइन थे। स्पीकर ने बागी विधायकों का समर्थन पत्र मंजूर कर लिया है, यानी रीता बनर्जी बंगाल विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই জন্য ধন্যবাদ জানাই যে তিনি সমস্ত বিরোধীদের ডেকেছিলেন এবং এই যে 58 জন বিধায়ক আপাতত, যেমন হাওড়া গ্রামীণ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত হওয়া 9 জন বিধায়কের মধ্যে 8 জন এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত হওয়া বিধায়কদের মধ্যে 15 জন এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। बीजेपी पहले से ही कहती आ रही थी कि टीएमसी टूट चुकी है, विधायक बागी हो चुके हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है करते थे। तो लोग वहाँ बचकर भागना चाहते हैं, टीएमसी छोड़ करके। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद, सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजाई रह जाएंगे पार्टी में, और कुछ नहीं रहेगा। क्या टीएमसी में सिर्फ परिवार के लोग रह गए हैं? क्योंकि 60 विधायक टीएमसी से अलग हो चुके हैं और उन्होंने अपना नया नेता भी चुन लिया है। टीएमसी पार्टी खत्म हो गए हैं। आप देखिए 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहे हैं। जनता का आक्रोश देख रहे हैं, तो टीएमसी पार्टी है ही नहीं, तो कैसे जाएंगे? और जो चोरी कर रहे हैं उसका तो गिरफ्तार हो रहा है। ऐसा कोई चिंता करने का विषय नहीं है। तो क्या अब ये समझ लिया जाए, टीएमसी में छिड़े गृह युद्ध में दीदी की पार्टी भतीजे के मोह की भेंट चढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब आपको बंगाल में ममता दीदी और उनकी पार्टी टीएमसी के विधायकों का गणित भी समझाते हैं। कैसे दीदी की एक गलती ने पूरे पार्टी को ही तोड़ दिया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी के 80 विधायक जीते थे और 2 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, और 78 विधायक ममता बनर्जी के पास बच गए थे। अब 58 विधायकों ने एक नया गुट बना लिया है और इसके नेता रीता ब्रता को चुन लिया गया है। रीता ब्रता सदन में नेता विपक्ष भी बन चुके हैं। आपको बता दें, रीता ब्रता को ही टीएमसी से निष्कासित किया गया था। अब ममता दीदी के पास गिने चुने विधायक ही बचे हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर।
मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। कमलेश्वर पटेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जितू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली पहुंचे हैं। अरुण यादव भी दिल्ली में मौजूद है। राज्यसभा की एक सीट को लेकर सभी नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व बैठक कर सकता है। अगले 2 दिन में राज्यसभा के नाम पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने ओबीसी, एससी, महिला और युवा वर्ग से संभावित नामों पर फीडबैक लिया है। ओबीसी वर्ग से कमलेश्वर पटेल का नाम प्रमुखता से सामने आया है। वहीं एससी वर्ग से सज्जन सिंह वर्मा, महिला चेहरे के तौर पर शोभा ओझा और मीनाक्षी नटराजन के नाम की चर्चा है। युवा चेहरों में पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नामों पर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल राज्यसभा की दौड़ में कमलेश्वर पटेल, कमलनाथ, प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। एमपी कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली, उन्हें बुलाया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है और सभी बड़े नेताओं को दिल्ली से बुलावा भेजा गया। निश्चित तौर पर राज्यसभा के लिए दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में और जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच में। तो जल्दी इस पर एक फाइनल जो कैंडिडेट का आइडेंटिफाई करना है उसका नाम भी जारी होगा और उस पर जो चर्चाएं चल रही, मुझे लगता है कि उसका जो परिणाम है जल्दी आपके सामने रखा जाएगा। अब कमलनाथ जी के नाम पर मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं इतना कह सकता हूं कि जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी जी के रहते हुए कमलनाथ जी राज्यसभा जा पाएंगे, इसकी संभावना कम है। सर, कांग्रेस में ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रास्ता रोकने के लिए युवा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है ताकि किसी नए चेहरे को भेजा जा सके और जो पुराने चेहरे हैं उनको रोका सके। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए और रास्ते किसने बंद किए हैं, वो दिल्ली के राहुल भैया और यहाँ जीतू भैया। तो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और राज्यसभा चुनाव को लेकर एक राय बनाने की कोशिश जारी है। कमलेश्वर पटेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जितू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली पहुंचे हैं। अरुण यादव को भी दिल्ली बुलाया गया। राज्यसभा की एक सीट को लेकर सभी नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व बैठक कर सकता है। तो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। सभी शीर्ष नेता दिल्ली से, उन्हें बुलावा भेजा गया है। एमपी कांग्रेस के बड़े नेता को दिल्ली से बुलावा भेजा गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है और युवा, महिला चेहरे पर फोकस बताया जा रहा है। अरुण यादव भी दिल्ली में मौजूद है और राज्यसभा की एक सीट को लेकर सभी नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व भी बैठक कर सकता है। अगले 2 दिन में राज्यसभा के नाम पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, कांग्रेस, एमपी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। हालांकि ये भी चर्चा है कि महिला या युवा चेहरे को मौका मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए अब राज्यसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में सामने हैं और कांग्रेस लगातार मंथन कर रही थी। भोपाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा हुई और अब एक नाम को लेकर रायशुमारी करने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है, जिसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव जैसे जो नाम है वो शामिल हैं और पार्टी जिस किसी को भी कैंडिडेट के तौर पर उतारेगी, इन तमाम नेताओं से ये इनमें से कई लोग लगातार दावेदारी भी कर रहे हैं, जिसमें कमलेश्वर पटेल, कमलनाथ का नाम है, दिग्विजय सिंह का नाम है, अरुण यादव का नाम है। लेकिन ये सारे मध्य प्रदेश के
क्षत्रप नेता भी माने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से ये आते हैं और कई विधायक जो हैं वो इनके समर्थक भी माने जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी एक नाम पार्टी आलाकमान की तरफ से इन सब में से या इनके अलावा भी अगर कोई नाम तय किया जाता है तो उसके फेवर में मतदान हो, किसी भी तरीके की क्रॉस वोटिंग जैसी कोई स्थिति ना बने या किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति ना बने जिससे कांग्रेस जो है वो मुसीबत में पड़े, क्योंकि एक वोट भी अगर क्रॉस वोट होता है या विधायक बिना बताए एब्सेंट हो जाता है वोटिंग से तो पूरे देश में एक भद्द पिटने वाली जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बन जाती है। और बीते चुनावों में मध्य प्रदेश में ऐसा हो भी चुका है। लोकसभा के समय हमने देखा अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के प्रत्याशी। बिल्कुल वासु, अब देखने वाली बात होगी कि किसके नामों पर आखिरी में मुहर लगती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।